मैंने अर्ज़ किया कि मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ और मैं चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करूँगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक प्यासा कुत्ता है, तो कुत्ता प्यास की शिद्दत से जाँ बलब है। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो एक नाली के पास आता है और नाली में पानी नहीं पाता है, तो वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए नाली के कीचड़ को खा रहा है, नाली के कीचड़ को खा रहा है। वो नाली के का कीचड़ खा करके अपनी प्यास को बुझा रहा था कि हमारे हुजूर फरमाते हैं कि एक नौजवान का उस कुत्ते के पास से गुजर होता है। मैंने कहा था मैं थोड़ी देर नौजवानों से गुफ्तगू करूंगा जी। और खासकर कमेटी के मेंबर जिनके गलों में बिल्ला है वो ज़रूर मेरी गुफ्तगू को थोड़ी देर सुनेंगे, ताकि आपने जो जलसे के लिए मेहनत किया है, अगर हुजूर की कोई बात आपके दिल में उतर गई, इंशाअल्लाह ये मेहनत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो मेरे सरकार फरमाते हैं एक नौजवान उस गली से गुजर रहा था जहां पर कुत्ता नाली का कीचड़ खा रहा था। उस नौजवान की नजर पड़ती है, उसने महसूस कर लिया कि ये कुत्ता प्यासा है, इसे पानी की जरूरत है। नाली में पानी नहीं है, कीचड़ है, तो अपनी प्यास को बुझाने के लिए ये कीचड़ खा रहा है। उसने अपने पैर से मोजा निकाला, ये कपड़े का मोजा नहीं जो आप पहनते हैं, चमड़े का मोजा जिसको शरीयत की जुबान में खुफ कहा जाता है, खुफे शरई। उसने चमड़े के मोजे को अपने पैर से निकाला, निकालने के बाद उसमें पानी भरा। अब पानी भरने के बाद ला करके मेरे सरकार फरमाते हैं उस प्यासे कुत्ते को उसने पिला दिया, प्यासे कुत्ते को पिला दिया, पानी उसने पिला दिया। लेकिन साते मऊ और कुर्बो जवार से आने वाले जिंदा दिल सुन्नी सहीउल अकीदा नौजवानों और मुसलमानों, आप उलमा से सुनते रहते हैं कि अगर कुत्ता किसी चीज में मुंह डाल दे तो वो बर्तन नापाक हो जाता है। जिस चीज में कुत्ते का थूक लग जाए वो चीज नापाक हो जाती है। जिस बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे वो बर्तन नापाक हो जाता है। ये मसला आप उलमा से सुनते रहते हो और हुजूर के शहर का नौजवान था, उसे जरूर मालूम था कि अगर हम कुत्ते को मोजे में पानी पिलाएंगे तो मेरा मोजा नापाक हो जाएगा, इसलिए कि कुत्ते का जूठा और लुआब नापाक है। लेकिन ये हुजूर के गली का नौजवान था, उसने अपने दिल में फैसला किया मेरा मोजा नापाक हो जाएगा, मैं उसे दोबारा पाक कर लूंगा, लेकिन अगर प्यास की वजह से कुत्ते की जान चली गई मैं दोबारा उसे जिंदगी नहीं दे सकता, मैं उसे दोबारा जिंदगी नहीं दे सकता। लिहाजा उसने अपने मोजे में कुत्ते को ला करके पानी पिलाया। अब आगे हुजूर का इरशाद सुनिएगा,
मेरे सरकार फरमाते हैं उस नौजवान के अमल को, जो उसने मोजे में पानी लाकर कुत्ते को पिलाया है, अल्लाह ताला ने इतना पसंद फरमाया कि इस अमल की वजह से अल्लाह ने उसे जन्नत अता फरमा दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल करके बोलो माशाअल्लाह। अब मैं नौजवानों आपसे पूछता हूं कि वो मदीने का नौजवान जिसने अपने मोजे में पानी भर करके कुत्ते को पिलाया था, अल्लाह ने इसके बदले उसे जन्नत अता फरमा दिया। अब नौजवानों अपने सीने पर धड़कते हुए दिल पे हाथ रख करके मुझे बताओ, जब प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया जाए तो अल्लाह खुश हो जाता है, खुश होके जन्नत अता कर देता है। अगर तुम अपने बूढ़े बाप को खिलाओगे, क्या अल्लाह जन्नत नहीं देगा? क्या तुम अपनी बूढ़ी माँ को पानी पिलाओगे, क्या अल्लाह जन्नत नहीं देगा? क्या तुम अपने रिश्तेदारों को खिलाओगे, क्या अल्लाह जन्नत नहीं देगा? क्या तुम अपने भूखे पड़ोसियों को खिलाओगे, क्या अल्लाह तुम्हें जन्नत अता नहीं फरमाएगा? क्या तुम भूखों को खिलाओगे, क्या अल्लाह तुम्हें जन्नत नहीं देगा? क्या तुम प्यासों को पिलाओगे, क्या अल्लाह तुम्हें जन्नत नहीं देगा? क्या तुम नंगों को कपड़े पहनाओगे, क्या अल्लाह तुम्हें जन्नत अता नहीं करेगा? जरूर करेगा। लिहाजा नौजवानों, आज के इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ कि हमें अपने माँ बाप की खिदमत करना है। कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हमें अपने माँ बाप की खिदमत करना है। खुद खाने से पहले बूढ़े बाप को खिलाना है, खुद खाने से पहले बूढ़ी माँ को खिलाना है, खुद खाने से पहले जरूरतमंदों को खिलाना है। नौजवानों, आज तुम हो, लेकिन अपनी माँ की ममता को भी तो देख लो। आज मेरे माशरे का नौजवान इतना बिगड़ता जा रहा है कि खुद 5 स्टार होटलों में पार्टियां करके आएगा, बाप खा के सोया है मुफ्ती साहब या भूखा सोया है, नौजवान को कोई फिक्र नहीं होती है। और दोस्तों के साथ पार्टियां करके आता है, मां भूखी सोई है या प्यासी सोई है। आज नौजवानों तुम्हें फिक्र नहीं है, लेकिन जरा पलट करके मां की ममता को देख ले। जब तू अपने घर से निकलता है, जैसे ही सूरज डूबता है, तेरी बूढ़ी माँ तेरा रास्ता तकने लगती है, वो तेरा इंतजार करती है। घर वाले कहती हैं माँ खाना खा लो, भूख होते हुए भी बूढ़ी माँ कहती है आप लोग खा लो, अभी मुझे भूख नहीं है, और दिल कह रहा है अभी मेरा लाल नहीं आया है, अभी मेरा लाल नहीं खाया है, मैं कैसे खा लूं? वो चिराग चला करके अपने लाल का रास्ता देखती रहती है। नौजवान तेरा इंतजार करती रहती है। इंतजार करते करते वो बूढ़ी माँ भूखी सो जाती है। तू दोस्तों के साथ पार्टियां करके घर को पलट करके आता है, जा करके बिस्तर पे सो जाता है। मेरी कौम का नौजवान अपने घर में दाखिल होने से पहले घर वालों से पूछ लिया करो मेरी माँ ने खाया है या नहीं खाया है, मेरे बूढ़े बाप ने खाया है या नहीं खाया है, मेरी माँ खा करके सोई है या प्यास भूखी सो गई है, मेरी माँ ऐसा तो नहीं मेरे इंतजार में भूखी सो गई। लिहाजा नौजवानों, आज के नईमुल औलिया कॉन्फ्रेंस से दिल की तख्ती पर यह लिख करके जाओ, जब खाने का दस्तरखान लगा दो तो खुद अपने मुंह में लुकमा डालने से पहले अपने बूढ़े बाप को पहले खिला दो, अपने बूढ़ी माँ को पहले खिला दो। जब बूढ़े माँ बाप को पहले खिलाओगे, इधर माँ बाप बाद में राजी होंगे, मदीने वाला मुस्तफा पहले राजी होगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नईमुल औलिया कॉन्फ्रेंस
मसलके आला हजरत माशाल्लाह जिंदाबाद बहुत इज्जत माशाल्लाह। लिहाजा माँ बाप की कद्र करो, खिदमत करो अपने माँ बाप की। बस मैं ज्यादा तवील गुफ्तगू ना करके एक नौजवान की दर्द भरी कहानी सुना के मैं गुफ्तगू खत्म कर दूं। सुनेंगे जी है? सलाम पढ़ा जाए, सुनेंगे। एक नौजवान की दर्द भरी कहानी, यकीनन कल्ब रो पड़ेगा, आंखें अश्कबार हो जाएंगी दर्द भरी कहानी सुनकर। और जानते कैसा नौजवान है? लगातार 40 हज करने वाला नौजवान है। कितना बोलो? आज अगर आबादी में कोई साहब एक हज कर लें तो फूले नहीं समाते। 40 हज करने वाला और 40 साल से लगातार रोजा रखने वाला। कितने साल से? 40 साल लगातार रोजा रखने वाला। सिर्फ मुट्ठी भर जौ से, चने से, चंद घूंट पानी से इफ्तार कर लेता और रात भर 40 साल से जग करके अल्लाह की इबादत करने वाला। नौजवानों जरा दिल थाम करके सुनना। 40 साल का रोजादार, 40 बार का हाजी, 40 साल से मुसलसल रातों को बेदार रह करके इबादत करने वाला नौजवान, जब 40वां हज करने के लिए ये नौजवान अपनी जमीन बल्ख से मक्का शरीफ आया तो हजरत मालिक बिन दीनार भी उस साल हज के लिए तशरीफ ले गए। जब अरकाने हज से हाजी फारिग हो गए, लोगों की भीड़ भाड़ देख करके हजरत मालिक बिन दीनार हरम पाक में हाजिर होकर रब के हुजूर अर्ज करते हैं, मौला तेरा कितना बड़ा एहसान है कि तूने अपने बंदों पर करम फरमाया है, अपने घर की जियारत नसीब फरमाई। ए मेरे परवरदिगार, मुझ पर मुनकशिफ फरमा दे कि कितने लोगों के तूने हज को कबूल कर लिया है और कितने लोगों के हज को तूने उनके मुंह पर मार दिया है। अल्लाह अकबर। जब काबा के सामने हजरत मालिक बिन दीनार ने खड़े होकर के दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करने के बाद गैब से आवाज आती है, मालिक मेरे जितने बंदे आए थे इस साल हज करने के लिए, मैंने सबके हज को कबूल कर लिया है सिवाय एक नौजवान के, सिवाय एक नौजवान के। अर्ज करते हैं, मौला उस नौजवान का नाम क्या है? गैब से आवाज आती है, मालिक उस नौजवान को दुनिया मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहती है। मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहती है। अल्लाह अकबर। जब ये सुना आपके दिल में ये शौक पैदा हुआ कि चले उस नौजवान से मुलाकात किया जाए कि आखिर क्या वजह है कि अल्लाह सबके हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया और उस नौजवान के हज को अल्लाह ने उसके मुंह पर मार दिया है। आए खेमे में, खुरासान और बल्क के खेमों के पास आए, लोगों से पूछा, लोगों कि आप लोग मोहम्मद बिन हारून बल्खी को जानते हैं? हाँ हाँ मैं जानता हूँ, वो बड़ा आबिद गुजार बंदा है, वो 40 साल से रोजे रखता है, 40 साल से लगातार इबादत करता है। इस बार उसका 40वां हज है और तौबा इस्तगफार में आंसू बहाता रहता है। इस कदर अल्लाह की बारगाह में रोता है कि उसके रुखसार पर आंसू के बहने की निशानान बन गए हैं।
जब हजरत मालिक बिन दीनार ने इतनी तारीफ उसकी सुनी और शौक पैदा हुआ कि उस नौजवान से जरूर मुलाकात करना चाहिए कि आखिर वो कौन सा नौजवान है जो 40 साल का आबिदो जाहिद है, रोजेदार है, 40वां हज है, फिर भी अल्लाह ने उसके हज को उसके मुंह पे मार दिया। आप कहते हैं लोगों मुझे उसका पता बता दो। तो लोगों ने कहा पता तो नहीं मालूम है, इतना जरूर मालूम है कि आप इन घाटियों में चले जाओ, इन गारों में चले जाओ, किसी ना किसी गार में मुसल्ला बिछा करके रो करके रब की बारगाह में इस्तगफार कर रहा होगा। तो जो रोता हुआ इस्तगफार करता हुआ जो नौजवान मिल जाए तो मालिक समझ लेना वही मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी है। हजरत मालिक बिन दीनार गए गारों की तरफ, तलाश शुरू किया। तो जब घाटी में पहुंचे तो क्या देखा कि एक सिसकियां लेकर के किसी की रोने की आवाज आ रही है, तौबा करने की आवाज आ रही है। आप उस नौजवान के करीब पहुंचे। करीब पहुंचने के बाद आपने उसे सलाम किया। उसने अपने सर को सजदे से उठाया। उठाने के बाद वो नौजवान कहता है अच्छा आप आए हैं? आप आए नहीं हैं बल्कि भेजे गए हैं। आप आए नहीं बल्कि भेजे गए हैं। और कोई आप आम इंसान नहीं हैं बल्कि आप अल्लाह के वली हैं। आप अल्लाह के वली हैं। इतना सुनना था हजरत मालिक बिन दीनार का कि इसको क्यों किसी ने बताया भी नहीं, ये तो साहिबे कश्फ नौजवान लगता है। और शौक बढ़ गया मुलाकात का। तो आप पलट करके कहते हैं नौजवान तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं अल्लाह का वली हूं? तो नौजवान ने कहा ये मेरा तजर्बा है कि आप अल्लाह के वली हैं। कहा कैसा तजर्बा? कहा आज ये मेरा 40वां हज है। इससे पहले 39 मर्तबा मैंने हज किया है। हज करने के बाद 39 औलिया अल्लाह ने मेरे पास भेजे हैं, जिसने मुझको बताया है कि तेरा हज तेरे मुंह पे मार दिया गया है। ए मालिक बिन दीनार आप मेरे पास इसीलिए आए हो ना, ये खबर देने के लिए नौजवान तेरा हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया बल्कि तेरे मुंह पे मार दिया गया। अल्लाह अकबर, तेरे मुंह पर मार दिया गया है। इतना सुनना था हजरत मालिक बिन दीनार कि आंखों में आंसू आए। आप फरमाते हैं नौजवान आखिर वजह क्या है? तूने कौन सा गुनाह किया है कि हर साल अल्लाह तेरे हज को तेरे मुंह पे मार देता है? अल्लाह तेरे हज को तेरे मुंह पे मार देता है, तेरा हज अल्लाह कबूल नहीं करता। तो उसने कहा, नौजवान ने कहा था मालिक चले जाओ, ये बड़ी दुख भरी कहानी है, इसे सुन नहीं सकते। बड़ी दर्द भरी कहानी है, इसे सुन नहीं सकते। हजरत मालिक ने कहा नौजवान आज मैं तेरी दर्द भरी कहानी ही सुनने आया हूं। आज मुझको कहानी सुना दे कि आखिर कौन सा तूने गुनाह किया है जिसकी वजह से अल्लाह तेरा हज तेरे मुंह पे मार देता है और वलियों के जरिए से तुझे खबर पहुंचाता है कि अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया, तेरा हज तेरे मुंह पर मार दिया गया है। का मालिक कलेजा रखते हो मेरी दर्द भरी कहानी सुनने की? कहा नौजवान मैं कलेजा रखता हूं तेरी दर्द भरी कहानी सुनने की। तो उस नौजवान ने कहा मालिक मेरी दर्द भरी कहानी यह है, मेरी जिंदगी क्या जवानी का अवाइले हिस्सा था। अब नौजवानों यहां से जरा सुनिएगा, अल्लाह ताला शायद कि आपको हिदायत अता फरमा दे। वो नौजवान कहता है मालिक मेरे जवानी का अवाइले हिस्सा था, गलत बच्चों के साथ मेरी सोहबत हो गई, जो शराब पिया करते थे उनकी सोहबतों संगत से मैं भी शराबी हो गया। मैं भी क्या हो गया? शराबी हो गया।
मैं शराब का आदी हो गया। कहा फिर क्या हुआ? कहा मालिक, एक दिन मैं शराब पी करके शाम के वक्त इशा के बाद मैं अपने घर वापस आया। मेरी मां दरवाजे पर चिराग जला करके मेरा रास्ता तक रही थी। मैं शराब में धुत था, नशे में बेहोश था, और रमजान की पहली रात थी। अल्लाह अकबर। और रमजान की पहली रात थी। जब मैं घर में दाखिल हुआ, मेरे मुंह के बदबू से मेरी मां ने एहसास कर लिया कि मैं शराब पीकर आया हूं। तो मेरी मां ने मेरे मुंह पे तमाचा मार करके कहा, जालिम, तू रोजाना शराब पी करके आता था, मैं तुझे नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन जालिम क्या तुझे मालूम नहीं, आज रमजान की पहली रात है, तूने इस महीने का भी एहतराम नहीं किया और तूने आज भी शराब पी लिया है। इतना कट करके मेरी मां ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा। जब मेरी मां ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा, रो करके नौजवान कहता है, मालिक, मैं नशे में धुत था, मैंने अपने मां के गिरेबान को अपने पंचों से पकड़ा। मेरे घर में रोटी की भट्टी जल रही थी, मैंने उठा करके जलती हुई भट्टी में मैंने अपनी मां को डाल दिया। अल्लाह अकबर। जब मैंने अपनी मां को जलती हुई भट्टी में डाला, मेरी मां जलते हुए भट्टी में चीखी। इतने में चीख की आवाज मेरी बीवी तक पहुंची। मेरी बीवी मुझसे दौड़ करके करीब आई तो देखा कि मां भट्टी में जल करके कोयला हो चुकी है। उसने मुझे लात मारा, और जब उसने लात मारा तो मैंने कहा, बेगम, हाँ, मेरे साथ ये कैसा सुलूक कर रही हो? आज मुझे धक्के क्यों मार रही हो, लात क्यों मार रही हो? तो नौजवान रो करके कहता है, मालिक, मेरी बीबी ने कहा, सालिम, जो अपनी मां का ना वफादार बन सका वो अपनी बीबी का वफादार कैसे बन सकता है? आज से मुझे तू अपनी बीबी ना कहना, इसलिए कि जो नौजवान अपने मां का वफादार नहीं है वो अपनी बीबी का वफादार नहीं बन सकता, अपनी बीबी का भी वफादार नहीं बन सकता। जब बीबी ने ये चंद बातें मुझसे की तो मेरे शराब का नशा डाउन हो चुका था, नशा उतर चुका था। मैंने कहा, मेरी बेगम, मेरी मां को क्या हो गया? कहा, जालिम, तू पूछता है मेरी मां को क्या हो गया? ये देख, आग की भट्टी में तेरी मां चल करके राख हो चुकी है। रो करके कहता है, मालिक, मैंने अपनी मां को जलती हुई भट्टी से कोयला बनने के बाद कांपते हुए हाथों से निकाला। मुझे होश आया कि हाय, मैंने क्या गज़ब कर दिया कि मैं अपनी मां का कातिल हो गया, मैंने अपनी मां का कत्ल कर दिया। तो मालिक, मैंने उसी वक्त अपने हाथ को कंधे से काट दिया कि जो हाथ मां का कातिल हो वो हाथ मेरे जिस्म से लगने के काबिल नहीं है। मालिक, ये देखो मेरे कटे हुए हाथ हैं, और कंधे से लेकर के गले में जंजीर से अपने बाजुओं को उसने जकड़ दिया। कहा, मालिक, आज 40 साल का अरसा गुजर रहा है, मैंने अपनी मां को कत्ल कर दिया, अपने बाजुओं से अपने हाथ को जुदा कर दिया, अपने गले में जंजीर पहन लिया। उसी वक्त से मैं तौबा इस्तगफार कर रहा हूं, लगातार रोजे रख रहा हूं, रात को जग करके रात भर इबादतें करता हूं, और 40 साल से पैदल चल करके मैंने इस साल 40वां हज किया है। मालिक, मैं अपने मां का कातिल हूं,
इसलिए अल्लाह सबके हज को कबूल कर लेता है और मेरे हज को मेरे मुंह पे वली के जरिए से खबर भेजता है, मेरे हज को मेरे मुंह पे मार दिया जाता है। नौजवानों, नौजवानों, जरा सोचो, जो नौजवान अपने मां का कातिल हो जाए, 40 साल से रोजा रख रहा है, 40 साल से हज कर रहा है, 40 साल से इबादत कर रहा है, लेकिन अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाता है, अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं करता है। इतना जब हजरत मालिक बिन दीनार ने सुना, इतना गुस्सा से लाल पीला हुए उसको दुत्कार दिया, कहा जालिम, तूने कितना बड़ा जुर्म किया है, तू अपनी मां का कातिल है, अल्लाह तुझे कभी माफ ना करे। ये हजरत मालिक इब्ने दीनार कह करके उस नौजवान के पास से वापस आ जाते हैं, उस नौजवान के पास से वापस आ जाते हैं, खड़े होकर के इस्तकबाल कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नईमुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सैयद कसीम अशरफ हसन जिलानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद गौसे आज़म, औलाद मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत मालिक बिन दीनार ने जब उस नौजवान की ये दुख भरी कहानी सुनी तो आप भी गुस्से में आकर के उसको दुत्कार करके वापस आ गए और ये इरशाद फरमाया, जा, अल्लाह तुझे कभी माफ ना करे। अल्लाह अकबर। इतना उस नौजवान का सुनना था, एक चीख निकलती है और चीख निकलने के बाद अपनी पेशानी को जमीन पर रख करके रब की बारगाह में गिरिया और जारी करता है, मौला अब तो मुझे माफ कर दे। मालिक बिन दीनार भी मेरे राह से वाकिफ हो गए हैं, मौला अब तो मेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, अब अपने बंदे को तू माफ फरमा दे। इधर ये चीख मार करके तौबा इस्तगफार कर रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार खेमे में वापस आए, रात को सोए हैं, गैब से आवाज़ आती है, मालिक तूने मेरे बंदे को ना उम्मीद क्यों कर दिया है, तूने मेरे बंदे को ना उम्मीद क्यों कर दिया है। तो हजरत मालिक कहते हैं, मौला वो अपने माँ का कातिल है, वो अपने माँ का कातिल है, वो काबिले माफी नहीं है। तो रब की तरफ से जवाब आता है, मालिक गरचे माँ का कातिल है लेकिन मेरे बंदों को ना उम्मीद मत किया करो, मेरे बंदों को ना उम्मीद मत किया करो। जाओ कल उस नौजवान से फिर से मिलना और उसको मेरी रहमतों का हवाला देके उसे पुरुम्मीद बना देना, मेरी रहमतों का हवाला देके उसे पुरुम्मीद बना देना। हजरत मालिक अर्ज करते हैं, परवरदिगार मैं उसे कैसे पुरुम्मीद करूंगा, मैं उसे कैसे पुरुम्मीद करूंगा। तो आप को बिशारत दी जाती है, मालिक मालिक जा करके मेरे बंदे को बता देना, कल कयामत जब कायम होगी, मेरी अदालत की तराजू पे आमाल तौले जाएंगे, तो मैं तेरे मां के कत्ल के जुर्म में मैं तुझे उठा करके जहन्नम में डाल दूंगा। नौजवान मां के कत्ल के जुर्म में जहन्नम में डाला जाएगा। जब जहन्नम में डाला जाएगा, मां को जन्नत में भेजा जाएगा, फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उस नौजवान की मां को खुदा के हुजूर पेश करेंगे। जब वो बूढ़ी मां अल्लाह के हुजूर हाजिर होगी,
फरिश्ते लेकर आएंगे तो सबसे पहले परवरदिगार से पूछेगी, मौला मेरा लाल कहां है, मौला मेरा बेटा कहां है, मेरा शहजादा कहां है। अल्लाह अकबर। जब वो मां रब के हुजूर पूछेगी, मौला मेरा बेटा कहां है, मेरा लाल कहां है, मेरा शहजादा लख्ते जिगर कहां है, तो रब की मशीयत आवाज देगी, मेरी बंदी तेरे बेटे को तेरे कत्ल के जुर्म में मैंने उसे जहन्नम की आग में डाल दिया है, इसलिए कि उसे तूने दुनिया के आग में डाला था, उसने तुझको दुनिया के आग में डाल करके कत्ल किया था। आज मैंने सजा के तौर पर मैंने उसको जहन्नम के आग में डाला है। इतना मां का सुनना होगा। नौजवानों, ये मां की ममता होगी, ये मां का प्यार है, ये मां की मोहब्बत है। करचे बेटा मां का कातिल है, दुनिया के आग में चला करके मां को कत्ल किया है, लेकिन रब के हुजूर जब रब की मशीयत कहेगी मैंने जहन्नम के आग में उसे डाल दिया है, तो मां कहेगी रो करके, मौला मेरा बेटा जहन्नम में, मेरा बेटा जहन्नम में, मैं जन्नत में, मेरा बेटा जहन्नम की आग में। हाँ मेरी बंदी, तेरे कत्ल के जुर्म में मैंने उसे जहन्नम में डाला है, मैंने तुझे जन्नत दिया है और उसे जहन्नम में भेजा है। तो ओ मां खुदा के हुजूर रो करके कहेगी, परवरदिगार मैं आप तेरे हुजूर में हाजिर होकर मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ, मौला मेरी सिफारिश को कबूल करके तू मेरी बेटे की गलती को माफ कर दे और उसे जहन्नम से निकाल कर मेरे साथ उसे जन्नत अता फरमा दे। जहन्नम से निकाल कर मेरे बेटे को तू जन्नत अता फरमा दे। मालिक जा करके ये बातें बता करके उस नौजवान को मेरी रहमतों से पुर उम्मीद कर दो। तो नौजवानों, अपने माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप की खिदमत करो। खुद खाने से पहले बूढ़े बाप को खिलाओ, खुद पीने से पहले बूढ़ी माँ को पिलाओ, खुद खाने से पहले घर वालों को खिलाओ। माँ बाप की नाफरमानी मत करो, वरना अगर माँ बाप तुझसे नाराज हो गए तो अल्लाह तुझसे कभी राजी नहीं होगा। अगर तेरी बूढ़ी माँ तुझसे राजी है, तेरा बूढ़ा बाप तुझसे राजी है, तो अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी होंगे। लेकिन अगर बूढ़े माँ बाप तुझसे नाराज हैं तो ना तो तू अल्लाह को राजी कर पाएगा, ना रसूलुल्लाह को राजी कर पाएगा, ना औलिया अल्लाह को राजी कर पाएगा, ना तू अपने पीर को राजी कर पाएगा, ना बुजुर्गों को राजी कर पाएगा। अगर तू चाहता है मेरा पीर मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह वाले मुझसे राजी हो जाए, गौसो ख्वाजा मुझसे राजी हो जाए, मौला अली मुझसे राजी हो जाए, शहीदे करबला मुझसे राजी हो जाए, सहाबा मुझसे राजी हो जाए, मदीने के ताजदार मुझसे राजी हो जाए, सारी कायनात का परवरदिगार मुझसे राजी हो जाए, तो सबसे पहले अपने बूढ़े बाप को राजी कर ले, अपनी बूढ़ी माँ को राजी कर ले, तो सब तुझसे राजी हो जाएंगे। वाह वाह, बेशक सब तुझसे राजी हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा